वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सबों को समंजस सर सोनू जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं क्लास 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए मैं माध्य यानी स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी चैप्टर का माध्य का मेन क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, मुख्य क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और आप लोगों के एग्जाम में रहेगी। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर करें और साथ ही साथ कॉपी और कलम लेकर के भी अपने पास रहें ताकि मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना। तो सभी स्टूडेंट देखें, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये वर्ग अंतराल 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, 30 से 36 है, ठीक। और बारंबारता जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4, 5, 6, 8, 3, 2 है, ठीक ना। कहता है अब इसका माध्य निकालने के लिए कह रहा है कि माध्य की निकालें इसका। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं थ्योरी इसका पहले भी बता चुका हूँ, पहले वीडियो में आप देख सकते हैं मेरा थ्योरी। सबसे पहले इसका वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? वर्ग चिन्ह। ध्यान दीजिएगा, वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह को x से सूचित किया जाता है, बारंबारता को f से और वर्ग अंतराल को ci से, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और x। तो वर्ग चिन्ह जो होता है यानी वर्ग अंतराल के यानी उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, यानी इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए। 0 और 6 को जोड़िए, कितना हो गया? 6 और 6 को यानी 0 प्लस 6 अब बटे 2 कीजिए, यानी निम्न सीमा 0 है, उच्च सीमा 6 है, ये दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, यानी 0 प्लस 2 6 बटे 2 यानी 3 हो गया। क्या हो गया? 3। तो इसका मान कितना हो गया? 3, ठीक। यानी ये वर्ग चिन्ह इसके संगत जो वर्ग चिन्ह आया वो 3। अब देखिए 12 और 6 कितना हो गया? 18। अब 18 यानी देखिए 6 प्लस 12 कीजिए, वर्ग चिन्ह निकाले 6 प्लस 12 बटे 2, यानी इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। 12 6 18, 18 बटे 2 यानी 2 नमा 18, यानी ये हो गया 9। कितना हो गया? 9। अब देखिए आप लोग को मैं एक चीज बता देता हूं, अब यदि नहीं भी निकालेंगे तो एक निकल जाएगा तो हम बाद बाकी सब हम अपने से निकाल लेंगे। अंतर कितना का है? देखिए 6 का अंतर है, 0 से 6, 6 6 12, 12 6 अंतर 6 का है। एक निकाल लेंगे इस तरीके से, अब बाद बाकी सब में 6 जोड़ते जाएंगे। जैसे 3 और 6 9, फिर 9 और में 6 जोड़िए, कितना हो गया? 15। अब देखिए 18 12 30, 30 का आधा 15 होता है कि नहीं। फिर अब देखिए 15 में 9 जोड़िए, कितना हो गया? 15 9 24। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा 24 और 18 कितने, यहाँ पे देखिएगा कहाँ? 18 12 30। अब देखिए 15 और यहाँ पे जोड़िए, 15 और 9 24। अब ध्यान दीजिएगा, यानी इसमें 9 जोड़ेंगे, 15 9 5 14 यानी 24 हो गया। अब यहाँ से 30 और 24 कहाँ गए बाबू? ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स, यानी 6 जोड़ेंगे, 15 6 21, क्योंकि 6 का डिफरेंस ना है। 12 6 18, देखिए 15 6 21। अब 24 18 42, 42 का आधा कितना हो गया? 21, ठीक। अब देखिए 24 और 30 को जोड़ेंगे तो 24 और 30 कितना हो गया? 64। 24 और 30 जो हो गया 54, 54 का आधा कितना होता है? 27 दूनी 54, 21 में 6 जोड़ दीजिए, 27 हो गया। फिर 27 में 6 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 33 हो गया। समझ गए कि नहीं? ये 36 और 30 कितना हो गया? 66, 66 का आधा 33 हो गया। अब देखिए ये तो आप समझ ही गए अच्छी तरीके से। अब इसमें क्या करते हैं? x इंटू एफ निकालते हैं, x इंटू एफ निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ये जो वर्ग चिन्ह आया और ये जो आया, इस दोनों को गुणा करेंगे। 4 तिया 12, फिर देखिए 9 5 45, ठीक। अब देखिए 15 छक्की 90 हो गया। अब देखिए 21 8 168, 20 87 से अब देखिए 27 तिया 81, यानी इसको और इसको गुना करेंगे, 33 दूनी 66। अब सबको जोड़ेंगे यानी सिग्मा fx। अब इसको जोड़ा है आप लोगों ने, जोड़िए तो इसको जरा सा जोड़िए तो बताएं। देखिए 5 2 7 7 8 15, 5 2 7 7 8 15, 15 1 16, 16 6 22, 6 1 7 7 8 15, 15 5 20, 20 2 22 हो गया। फिर देखिएगा 6 6 8 14, 14 6 20, 20 9 29, 29 4 33, 33 1 34, 34 2
34 2 36, 36 के 6 बच गया आपका कितना 3, तो 3 1 4, 462 आ गया। कितना आ गया 462, ठीक है ना। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 4 5 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 3, 23 3 26 2 28 हो गया। ये कितना हो गया 28। इसको कहते हैं सिग्मा एफ। इसको क्या कहते हैं सिग्मा एफ। ध्यान दीजिएगा, इस टोटल को गुना करके फिर जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद जो आता है देखिए, चूंकि एक्स इंटू एफ के रूप में ही एफ एक्स के रूप में है, इसलिए इसको सिग्मा एफ एक्स कहते हैं। सिग्मा एफ एक्स का मान 462। अब इसको जोड़ दिए 4 5 9, 9 6 15, 15 8 23 3 26 2 28। ये सिग्मा एफ यानी कुल बारंबारताओं का योग। अब देखिए माध्य का जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, माध्य बराबर जो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक, अब देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 462। अब बटे कितना हो गया 28, 28 एकम 28 बच गया, फिर 28 के 16 और 10.5, 16.5 आंसर। अर्थात इसका जो माध्य निकला, माध्य जो निकला, ध्यान दीजिएगा 16.5 आंसर। तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स बताएं, समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए सभी स्टूडेंट बताएं, चलिए समझ में आ गई सबको। सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आई। चलिए शुभम, नीलू, विक्की, कुंदन, चलिए सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दें दोस्तों के बीच। चलिए धर्मेंद्र, कोमल, कुंदन। अब चलिए आप लोगों को मैं बनाने भी दे रहा हूं। चलिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर के चल रहा हूं और एक एक टाइप बताऊंगा, उसके बाद फिर बनाने भी दूंगा मैं आप लोगों को। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी स्टूडेंट बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में है, जैसे इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछ देता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक्स, इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा, आप लोग से मैं बनवाऊंगा। एक्स और एफ है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है 5, ये है आपका 10, ये है आपका 15, ये है आपका 20, ये हो गया आपका 25। उसके बाद फिर देखिएगा, ये 7, फिर पी है आपका, फिर 8 है, और फिर 4 है और 5 है। अब इसका जो माध्य दिया है, इसका माध्य दिया है, ध्यान दीजिएगा, माध्य बराबर 14, तो P का मान ज्ञात करें, तो P बराबर वाट, P का मान क्या होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कर रहा है। X का मान है 5, 10, 15, 20, 25, फिर देखिए 7 P 8 4 5 है, ठीक ना। और इसका माध्य का मान है 14, तो P का मान ज्ञात करें। ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछता है, ये 2 नंबर में, तो आप लोग भी तैयार रहेंगे कॉपी किताब लेकर के। आप लोग से भी मैं पूछूंगा इस तरह का सवाल अभी आप लोगों को बना। देखिएगा सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखिए वर्ग चिन्ह दिया है और ये बारंबारता दिया है, तो सबसे पहले x इंटू एफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x इंटू एफ। तो 7 गुना 5 कीजिए, 7 5 35, फिर देखिए 10 गुना पी कीजिए, 10 पी हो गया। फिर देखिए 15 को 8 से गुना कीजिए, 15 8 120 हो गया। फिर देखिए 20 गुना 4 कीजिए, 20 चौके 80। फिर देखो 25 पंचे 125 यानी 125, यानी सबको गुना कर दिया। अब देखो सभी स्टूडेंट ध्यान देना, सबसे पहले अब इसमें क्या करता है, ये जो आपका होगा, ये देखो सिग्मा एफ एक्स होता है, इसको सिग्मा एफ एक्स कहते हैं, यानी इसका टोटल का जोड़। अब जोड़ो, देखो बाबू ध्यान देना, 5 5 10, 10 हो गया। अब देखो 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 1 16, यानी 16 हो गया, 360 हो गया। इसको देख लेते हैं जोड़ करके, यानी देखो 3 यानी 5 5 10, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 1 16, 16 के 6 हासिल कितना बच गया, 1 1 1 2 1 360। अब प्लस कितना है 10 पी, प्लस 10 पी कर दिए। अब देखो इसको जोड़ेंगे, 8 7 15, 15 4 20, 20 5 25। देखो 5 4 9, 9 8 17, 17 5 4 9, 9 8 17, 17 7 24, यानी 24 प्लस पी हो गया। ध्यान देना, 5 4 9, 9 8 17, 17 7 24, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा एफ, यानी सिग्मा एफ का मान ये हो गया। अब यहां देखो हमको माध्य बराबर, एक सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स
बटे सिग्मा एफ होता है, ठीक ना। अब आप लोग देखिए माध्य, यानी माध्य का मान यहाँ कितना दिया है 14, इसका मतलब 14 दिया है इसका मान, माध्य का मान कितना दिया है 14। अब बराबर क्या है सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है देखो 360 प्लस 10p बटे क्या होता है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान कितना है देखो 24 प्लस पी दिया है, 24 प्लस पी। अब यहां ध्यान देना नहीं कुछ तो नीचे क्या है, क्योंकि यहां माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो अब देखो तो यानी माध्य का मान तो यानी 14 दिया है प्रश्न में, तो यानी सिग्मा एफ एक्स का मान ये वाला टर्म आया है और सिग्मा एफ का जो मान है ये 24 प्लस पी है। अब कोना कोनी गुणा कर देंगे, देखो 14, अब देखो 24 प्लस पी बराबर ये वाला गुना हो जाएगा इसके साथ 360 प्लस 10p, ठीक। अब यह देखो 24 को 14 से गुना करो, 14 चौकी 56, फिर देखो 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना हो गया 28 5 33, 336 प्लस 14 गुना पी, 14p बराबर 360 प्लस 10p। ध्यान देना फिर से देखो 14 चौकी 56, 56 के 6 बच गया 5, 14 दूनी 28 5 33। अब देखो 14p है, अब देखो इसको इधर लेते आएंगे, माइनस कितना हो गया 10p बराबर ये प्लस 10p था, इधर आ गया माइनस 10p। अब देखो 360 है, अब ये प्लस 336 है, उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 336, क्योंकि ये प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 14 में से 10 घटेगा कितना बचेगा 4p बराबर, अब देखो घटाओ 1 दाई 10, 10 में 6 गया कितना बच गया 4, 1 दाई 10, 10 में 6 गया 4, यहाँ बच गया कितना 5, 5 में 3 गया 2, अब 3 में 3 गया 0, इसलिए p बराबर जो हो गया 24 बटे 4, तो 4 छक्के 24, तो p बराबर कितना हो गया 6, p बराबर कितना हो गया 6 हो गया। तो सभी स्टूडेंट्स बताएं समझ में आई आप लोगों को, आप लोग चलिए बताएं प्रथम 5 ऑब्जेक्टिव में पूछेगा प्रथम 5 पूर्णांकों का माध्य क्या होगा। चलिए स्टूडेंट बताएं प्रथम 5 पूर्णांकों का माध्य क्या होगा। चलिए क्वेश्चन दे चुके हैं, इसके बाद पुनः दूसरा टाइप कर में चलूंगा आप लोगों के बीच। प्रथम 5 पूर्णांकों का माध्य क्या है, इसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दूंगा आप लोगों को। प्रथम 5 पूर्णांकों का माध्य क्या होगा। गलत आचरण, चलिए सर ये ऑब्जेक्टिव में ये सारे चीज पूछते हैं। अभिषेक बताए, यहां पे देखा जाए प्रथम 5 पूर्णांक कह रहा है तो 0 भी एक पूर्णांक है, 1 2 3 4। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी 1 2 3 4, रुकिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब इसको जोड़ करके देखते हैं, चलिए सही बताया आपने, ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए प्रथम 5 पूर्णांक ये हो गया। अब देखेंगे सभी स्टूडेंट, अब इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर जो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, ठीक, बटे क्या होता है 5, क्योंकि 5 पूर्णांक है। तो देखो ये 0 हो गया, फिर 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, प्लस 3 हो गया, प्लस 4 हो गया, बटे 5। अब देखो यहाँ देखो, क्योंकि प्रथम 5 कर 5 4 3 7 2 9 9 1 10, 10 बटे क्या होगा 5। देखो 4 3 7 7 2 9 9 1 10, 10 बटे 5 हो गया। अब देखो 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 2 आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा 2 होगा, समझे कि नहीं, क्योंकि प्रथम 5 पूर्णांक कर रहा है, प्राकृतिक संख्या नहीं कर रहा है। तो प्रथम 5 पूर्णांक 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 पूर्णांक हो गया कि ना। अब माध्य बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटे 5, यानी चूंकि 5 पूर्णांक इसलिए बटे 5। x1 का मान 0, इसका x2 का मान 1, x3 का मान 2, x4 का मान 3, x5 का मान 4। अब देखो 4 3 7 7 2 9 और 9 1 10, 10 बटे 5, तो 5 दूनी 10 हो गया, तो ये 2 हो गया। तो आप लोग सभी स्टूडेंट समझे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर के आ रहा हूं, मैं बताऊंगा। और अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जा चुकी है। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, CI यानी वर्ग अंतराल आपका 0 से 20 है, ठीक है, 20 से 40 है,
आज केवल मैं माध्य का ही बताऊंगा। फिर देखिए 40 से 60 है, फिर देखिए 60 से 80 है, 60 से 80, फिर देखिए 80 से 100 है। ठीक, अब उसके बाद देखिए 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। उसके बाद देखिएगा बारंबारता, यानी एफ जो है आपका वो 12 है, फिर देखिए 15 है, फिर देखिए 32 है, फिर पी है, फिर 13 है। एक बार मिला लीजिए क्वेश्चन तो 12, 15, 32, पी और 13। और माध्य जो दिया है 50, माध्य जो दिया है इसका 50, माध्य बराबर है 50, तो पी का मान निकालना है, पी बराबर वाट। ये जो पी का मान है उसका मान निकालना है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसका वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं? वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह जो होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2 होता है वर्ग चिन्ह का सूत्र, समझे कि ना। तो वर्ग चिन्ह को x से सूचित किया जाता है, किससे? x से। इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, 0 जोड़ 20 कितना होगा? 20। 20 को 2 से भाग देंगे, यानी 0 प्लस 20 बटे 2 बराबर कितना हो गया? 20 बटे 2 यानी 10। ये कितना हो गया? 10। अब देखिएगा कुछ नहीं करना है, अब इसमें देखिए अंतर कितना का? 20 का। तो 20 जोड़ते जाइए, 20 10 30, 30 में 20 जोड़िए, 30 20 50, 50 में 20 जोड़िए यानी क्या हो जाएगा? 70, 70 में 20 जोड़िए कितना हो गया? 90। अब देखिएगा 90 हो गया। अब देखिए ये 100 और 80 जोड़ेंगे, 180, 180 का आधा कितना होगा? 90। 80 और 60 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 140, 140 का आधा कितना होगा? 70। तो ये आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए क्या करते हैं, x इंटू एफ, x इंटू एफ, x इंटू एफ करते हैं, यानी x और f को गुना करते हैं। 12 को 10 से गुना कीजिए, कितना हो गया? 120। 15 45 यानी 420, 15 45 450। 15 को 30 से गुना करेंगे 450। अब 32 पंचे 160 यानी 1600 हो गया। 32 को 50 से गुना करेंगे 1600 हो गया। ठीक, अब देखिएगा 70 गुना पी, 70 पी, ठीक हो गया। अब देखिए 90 गुना 13 17 से 170 यानी 1700 हो गया। 13 17 से 117 0। ठीक, यहां देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी 13 को 90 से गुना किए, 9 3 27 और 9 का 9 4 9 के 9 2 11। ठीक है, अब देखो सब स्टूडेंट ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे x इंटू एफ निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे हम? सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। इसका मतलब इसको टोटल का जोड़ करेंगे। तो आप लोग को मैं बता ही चुका हूँ, केवल रिवीजन करा रहा हूँ। देखिए 0, ये टोटल को जोड़े, 0 जोड़ 0 जोड़ 0, ये 0 हो गया। अब देखिए 0 3340, इस टोटल को जोड़ेंगे तो 3340 होगा, प्लस देखिए इस टोटल को जोड़े 3340, अब प्लस कितना हो गया? 70 पी, प्लस कितना हो गया? 70 पी। देखिए 1170, 1600 और 450 और 120 को जोड़ी तो 3340 हो गया। अब इसको जोड़िए, यानी सिग्मा एफ को। ठीक, सिग्मा एफ को देखो 13 और 12, 13 32 और 13 कितना हो गया? 12 15 12 27 और 27 और 32 हो गया, यानी 72 हो गया, 72। अब प्लस क्या हो गया? पी हो गया। ध्यान देना, 3 2 5 5 5 10 2 12, फिर देखो 1 3 4 4 1 5 5 1 6 1 7 72 प्लस पी हो गया। अब माध्य बराबर जो होता है, ध्यान देना, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो माध्य का मान कितना दिया है? 50 दिया है प्रश्न में ही। देखो माध्य का मान क्या दिया है? 50। तो 50 बराबर, ध्यान देना, क्या है? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 3340 प्लस 70f, प्लस क्या है? 70f बटे क्या है? सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मान क्या है? 72 प्लस पी है। अब देखो 72 प्लस पी हो गया। अब नहीं कुछ तो नीचे क्या है? 1। अब देखो ये गुना हो जाएगा इसके साथ, यानी 50 गुने हो जाएगा 72 प्लस पी बराबर ये जो हो जाएगा 3340 प्लस 70 पी। अब देखो बहुत 72 पंचे 360 यानी 3600 हो गया। 72 को 5 से गुना किया 360 हो गया। अब 50 गुना पी तो 50 पी हो गया बराबर 3340, अब प्लस क्या हो गया? 70 पी हो गया। अब देखो 3600, अब ये प्लस 3340 है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस 3340।
-3340 बराबर 70। अब देखो 70 पी है, अब ये प्लस 50 पी है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा -50 पी हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 50 पी। अब 1/10 सॉरी 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ बच गया कितना, 10 में 4 जाएगा 6 बच जाएगा। अब देखो 260 हो गया, कितना हो गया 260 बराबर। अब 70 पी में 50 पी घटाओ, 70 में 50 घटेगा क्या बचेगा 20 पी, कितना बच गया 20 पी। तो इसलिए P बराबर 260 बटे क्या हो गया 20, यानी 20 भाग लग जाएगा। अब ये 0 0 कट गया तो P बराबर 26 बटे 2, तो यानी 13 दूनी 26, यानी 13 आंसर हो गया P का मान। जो भी बता, चलिए यहाँ पे देखिएगा 70 P, ये 72 हो गया, यहाँ पे 72 गुना P, और यहाँ पे देखिएगा 70 P। चलिए समझ में आ रही है सबों को, सभी स्टूडेंट्स बताएं। चलिए स्टूडेंट्स बना करके भेजेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए दे रहा हूं। चलिए ये होमवर्क के रूप में आप लोगों का है, देखिएगा CI जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60, 60 से 80, 80 से 100, 100। फिर देखिए बारंबारता जो है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फिर देखिए बारंबारता है 17, x, 32, 34, 19, और इसका माध्य जो दिया गया है, इसका भी माध्य 50 है, माध्य 50 है तो x का मान निकालना है। माध्य 50 है तो x का मान निकालें, x बराबर 8, x का मान निकालना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है और मैं दे रहा हूं होमवर्क के रूप में, आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बना करके कमेंट का आंसर करेंगे इसका। चलिए काफी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा 0 से 20, ये CI है क्लास इंटरवल, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 है, 100 है। अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये बारंबारता जो है 17, F1, 32, F2, 19, और योग कुल योग जो है 120 है, कुल योग 120 है, यानी ये कुल योग जो है 120 है, ठीक। और इसका माध्य है 50, माध्य बराबर है 50, तो F1 तथा F2 निकालें। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे इसी क्लास के लिंक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग इसे अवश्य बनाएंगे। चलिए तीसरे क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, देखिएगा x, ये आपका वर्ग चिन्ह है, यानी 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, और बारंबारता जो है आपका 13, 15, 16, x, 16, 15, 12। तो x का मान निकालना है, माध्य का मान 25 है, माध्य बराबर 25 है, तो ये x का मान निकालना है, ठीक ना। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, चलिए और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए दे देता हूं। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप लोग कमेंट का आंसर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग आंसर लिखेंगे। प्रथम ऑब्जेक्टिव में ये सब आएगा, प्रथम 5
प्राकृत संख्या का माध्य। आप लोग आंसर जरूर कमेंट करेंगे सबों का, यानी आंसर 1 नंबर का आंसर करके 2 नंबर में एक्स में, इसमें एक्स का मान निकालने के लिए कहा, तो इधर 1 नंबर का लिख करके एक्स बराबर जो आंसर होगा, 2 नंबर में जो F1 और F2 का मान होगा उस तरह कमेंट करना है, 3 नंबर में जो एक्स का मान है उसी तरह 4 नंबर में ये देखिए चौथा जो है दूसरा देखिए ऑब्जेक्टिव, ये 1 नंबर में पूछेगा ही। चलिए पर दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रथम 5 सम संख्या का माध्य। आप लोगों को बना करके आंसर कमेंट करना है, माध्य क्या होगा। चलिए तीसरा, प्रथम पांच विषम संख्या का माध्य क्या होगा। विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। आप लोगों की परीक्षा की तैयारी करवा रहा हूं। चलिए प्रथम पांच अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा। अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा। चलिए आप लोगों को मैं आज इतना ही होमवर्क दे रहा हूं। ये देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इसमें x का मान निकालना है, इसका माध्य दिया है 50। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ F1 और F2 मान निकालना है, इसका योग दिया है 120 और इसका माध्य का मान दिया है 50, ठीक ना। और देखिए तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है ये है, इसमें x का मान निकालना है, इसका माध्य दिया है 25, इसका माध्य दिया है 25। उसके बाद ये जो है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकालना है, प्रथम 5 सम संख्या का माध्य निकालना है, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकालना है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो आज की क्लास में मैं यहीं तक रेगुलर आप लोगों के बीच आऊंगा। तो सभी स्टूडेंट्स बताएं आज की क्लास कैसी लगी। चलिए सभी स्टूडेंट्स ये कमेंट अवश्य करेंगे आप लोग। चलिए रजनीश, ताकि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से हो सके, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के बीच अब आया हूं।